I will always remain grateful to him. The book which you are having, most of you are having, that is that has been developed by Dr. Suresh Jadhav. He has been in healing for more than last 35 years. He has started with his like in naturopath. Then afterwards he moved on to acupuncture, acupressure. He learned from the one of the first lady from India. He learned there. Afterwards, he moved on to Sujok therapy, learned it directly from Professor Park Jebu, and he has spent more than 20 lakhs on learning these therapies. So it has been he is always a very good learner. He is accumulating knowledge from everywhere and practically using it, and he has cured many cancer patients, helped kidney patients, and wide variety of patients he has supported in coming out of that. Few patients which were in coma has also he has उनको भी बाहर लाए हैं कोमा में से. So he has been काफी he's been very active, and let's take advantage, learn from him, and I would like Dr. Suresh Jadhav to come and I'll just yeah I'll ask request Dr. Suresh Jadhav to take it over now, and over to Dr. Suresh Jadhav, and I want everyone, हर एक जन इनको बहुत ध्यान से सुने. लाइक गोल्ड जो भी बताएंगे बहुत ही काफी उनके सालों का एक्सपीरियंस है, और काफी खर्चा करने के बाद में उन्होंने ये सब लिया है. तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आई कैन गो एन ऑन, मैं उनके लिए बात कर सकता हूं तो 1 घंटा वैसे ही पूरा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर सुरेश जाधव, प्लीज वेलकम डॉक्टर सुरेश जाधव विथ एनर्जी. राज जी, इनको तो हम ज्यादा धन्यवाद की बात कहते हैं, क्योंकि ये हमारी लिंक है, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे हमें लाया है, ये लिंक है. और सुजोग की भाषा, सुजोग की एक भाषा है, एक ट्राई ओरिजिन करके एक भाषा, सुजोग में सब एनर्जी लेवल की जब भाषा करते हैं तो ट्राई ओरिजिन में एक न्यूट्रो एनर्जी रहती है. बैलेंसिंग एनर्जी का बात जब बोलते हैं तो ये हमारे राज्य एक बैलेंसिंग एनर्जी, जोड़ने वाली एनर्जी, तो ये राज्य के पास है, उन्होंने हमें जोड़ा, उनकी एनर्जी को अब सैल्यूट करेंगे. धन्यवाद राज जी, बहुत अच्छा मौका हम सभी को. तो ये सुजोग के बारे में हम आगे जाके बोलने वाले. सुजोग ये क्या है, इसके पहले तो अब भी सुजोग की जरूरत भी इतनी ज्यादा, इस उपचार पद्धति की जरूरत इतनी ज्यादा अभी बढ़ गई है और बढ़ने वाली है. क्यों बढ़ने वाली है? हम सभी लोग हेल्थ कॉन्शियसनेस और हेल्थ कॉन्शियसनेस, अभी हेल्थ कॉन्शियसनेस ये बढ़ता, ये स्तर अभी बढ़ता रहा है, सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस बन गए. और ये हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ता जब गया तो बीमारियां भी बढ़ने लगी. देखो, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ गया लोगों में, वैसे बीमारियां भी बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा भी. जब आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे तो मालूम भी नहीं था, कैंसर भी किसी को है नहीं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ गया, बीमारियां बढ़. हम टेस्ट करने जा रहे हैं बार बार, और कभी कभी टेस्ट के झंझट में हम फंस जाते हैं. थोड़ा किधर कोई कैंप लग जाता है, हम बोलते हैं चलो आज ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, चलो आज शुगर को चेक करते हैं. जाल बिछाया जाता है हमारे, फिर हम देखते हैं शुगर ज्यादा है, चलो गोली के चंगुल में फंस गए. और बाद में ये जो दवाई कभी छूटती नहीं. वैसे तो हमारे जन्म के पहले ही हम दवाई से मिल चुके होते हैं, जन्म के पहले. और जन्म के बाद मरते दम तक दवाई और दवाई पीछा नहीं छूटती. तो ये सब हो रहा है हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से. हम ऐसे जोकिंग हो रहा है, जोक हो रहा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस हम होते गए और बीमारियां बढ़ती, सब खर्चे बढ़ते गए. देखो, पहले हम बीमार होते थे तो कोई टेस्ट नहीं थी,
चलो कुछ बुखार आ गया, गोली ले ली, बाद में टेस्ट आ गया, बाद में कंपलसरी सीबीसी करो, हो गया, एचजीपीटी करो, हाँ ये सब हो गया कंपलसरी। फिर आप लिवर फंक्शन टेस्ट करो, लिवर फंक्शन टेस्ट करो कंपलसरी, गए तो ये भी फंक्शन, ये भी टेस्ट करके। ये होते होते अभी क्या हो रहा है, अभी तो हम किसी भी बात के लिए जाएंगे तो पहले एचआईवी टेस्ट करके, अरे एचआईवी टेस्ट कंपलसरी, एचआईवी टेस्ट करके ना, ये हो रहा है। अभी क्या हो जाएगा, अभी किसी बात के लिए जाएंगे तो पहले कोरोना टेस्ट करके, यानी और भी टेस्ट आने वाले हैं। खर्चा हेल्थ के ऊपर का कम, दवाई का कम, लेकिन ये टेस्ट का जो खर्चा है वो बढ़ते जाए और उसके वैक्सीन भी बढ़ते जाए। आज एक वैक्सीन ले रहे हैं, 2 डोज ले रहे हैं, कल बोलेंगे हर साल आपको डोज लेने पड़ेगी, क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियसनेस, जो झोपड़पट्टी वाले हैं, गांव वाले हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिसको पेट भरने की भी मुसीबत है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम है। वो रोड पे मरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भिखारी रोड पे मरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वायरस करके। तो ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ रही है, हम हेल्थ कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियस बनना ये अभी जोक लग रहा है, और इस जोक के ऊपर सुजोक को सोल्यूशन बन गया। सुजोक सोल्यूशन नहीं, जोक का, ये जोक हो गया हमारे साथ। हम हेल्थ कॉन्शियस बढ़ने के बाद जोक हो गया, और ये जोक का सॉल्यूशन हमारे लिए सुजोक है। सुजोक ये एक ऐसी उपचार पद्धति हमारे लिए है, क्योंकि हम बाकी की उपचार पद्धति देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, कुछ भी उपचार पद्धति में खर्चे सभी तरह के बढ़ रहे हैं, और वो उपचार पद्धति इंडिविजुअल नहीं है, मास लेवल की, मास लेवल की। और मेरे को इंडिविजुअली उस दवा में जो कंटेंट है वो मेरे लिए कभी कभी हानिकारक हो सकते हैं, मेरे को उस दवा से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन उस दवा को कुछ लोगों ने ये कंटेंट, वो कंटेंट कीमत के लिए बढ़ा दिए गए, कंटेंट बढ़ाया, पैसा ज्यादा मिले, और जिस कंटेंट का मुझे फायदा नहीं, जिसको फायदा है उसको वो कंटेंट अच्छा लगता है, वो बात ठीक भी हो जाता है, उस दवाई का वो प्रचार भी करता है। कभी कभी इसमें एमएलएम होता है कि मुझे कुछ कमीशन भी मिलता है, दवाई का फायदा मिले या ना मिले, मैं उस दवाई का प्रचार, क्योंकि मैं उसका कमीशन एमएलए। तो ये हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, उसको दवाई बराबर सूट हो रही है, मुझे नहीं हो रही, मुझे इंडिविजुअल अलग, मैं अलग हूँ। किसी को केले से फायदा होता है, मुझे केले से नुकसान हो रहा है, उस दवाई में ऐसे कुछ कंटेंट रहते हैं। तो इसको सॉल्यूशन क्या है हमारा? आज देखो हम बोलते इम्यून पावर कम है, इम्यून पावर बढ़ाओ, इम्यून पावर बढ़ाओ, सभी जगह तो इम्यून पावर के भी धंधे बन गए यार, नए धंधे शुरू हो गए। इम्यून पावर को बढ़ाना है तो ये काढ़ा ले लो, इसमें ये कंटेंट डाला है, मैंने गिलोय डाला है, ये डाला है, वेलची डाला है, पुदीना डाला है, ये सब इम्यून पावर बढ़ाने के। तो इम्यून पावर अलग अलग तरह से बढ़ाने के सब काढ़े और दवाइयां अभी मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, और ले रहे लोग, और लेने के बाद भी क्या हो रहा है, किसी को ये ज्यादा काढ़ा लेने से दूसरी बीमारियां शुरू हो गई, डर के मारे ले रहे हम लोग, पैसा तो पैसा जा रहा है, और नई बीमारियां पैदा हो रही, पेट की एसिडिटी से लेकर अल्सर तक, सब तरह, हाँ पाइल्स से लेके, क्योंकि हम ये काढ़े इस तरह से ले रहे डर के, और डर फैला रहे हैं कुछ लोग, जानबूझ के डर फैला रहे लोगों में, और डरा रहे हमें। मीडिया का वापर तो इसीलिए हो रहा है, डराने के लिए, मौत दिखाते हैं, मौत का इतना ये दिखाते हैं, अरे अभी भी कितनी मौत हो रही है वायरस के कारण, उसका रेशो क्या है, रेशो मालूम नहीं, लेकिन वो मौत का सब हमें डराने के, हम बोल नहीं रहे कि ये रोग या बीमारी नहीं है, ये नहीं बोल रहे, लेकिन बीमारी को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि हम डर जाए और इनके चंगुल में आ जाए, ये धंधे वाले लोगों के चंगुल में, ये हमें एक्सप्लॉइट करे। 2 बरस तो हमें एक्सप्लॉइटेशन में गए हमारे, पूरी दुनिया के 2 बरस, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन है, इसमें अभी भी कुछ गारंटी नहीं है जो मैं वैक्सीन ले रहा हूँ बराबर है नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई डॉक्टर के आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि वायरस ये को वैक्सीन या जो भी है जो ले रहे हैं वैक्सीन, उसके बाद में बॉडी एंटीबॉडीज अंदर नहीं है, वो देख रहे हैं नहीं है, तो क्या किया हमने वैक्सीन में,
एक टेस्ट लेते हैं, शाम को एक रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, दोपहर को दूसरे दिन निगेटिव आता है। कुछ भी दवाइयां नहीं करते, ऐसे भी लोग आपने सुने होंगे, मैंने भी देखे कि एक लैब से रिपोर्ट पॉजिटिव, दूसरी लैब से निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, ये सब चलता है। और इसके कारण हम सब लोग इस तरह से हो रहे हैं। तो क्या करें? तो सब लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी यही हो रहा है। तो कैसे क्या करें? हेल्थ कॉन्शियस हम बन गया, तो डराया जा रहा है। पैथोलॉजी के रिसर्च हो रहे, किस कारण रिसर्च किस दिशा में चल रहा है? रिसर्च आप हमें ठीक करने के लिए नहीं, रिसर्च नई वायरसेस बैक्टीरिया ढूंढने के लिए। वैसे तो करोड़ों वायरस बैक्टीरिया रही या होगी भी, जो हमें मालूम नहीं है। लेकिन तो ये तो धंधा चालू ही रहेगा, बैक्टीरिया ढूंढो, वायरसेस ढूंढो, सबको ढूंढो। और ये ढूंढने के टेस्ट तो कंपल्सरी सब लोग करते हैं, तो पैसा ज्यादा मिलता है। तो रिसर्च अभी डायरेक्शन रिसर्च की बदल गई, सब रिसर्च इसके कारण हमारे फायदे की ह्यूमैनिटी बेस्ड रिसर्च नहीं है, सिर्फ पैसा जमाने का रिसर्च। फिर अलग अलग वैक्सीन निकलेंगे और भी निकल, तो हमें इससे बचना है। हम डर गए, हमारी मराठी में एक कहावत है, भीत्या पाटी ब्रह्म राक्षस। अगर आप डरते हैं, जो डर गया, वैसे हमारे हिंदी में जो डर गया समझो मर गया। भीत्या पाटी ब्रह्म राक्षस, यानी जो डर गया उसके पीछे तो राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस, ब्रह्म राक्षस यानी बहुत बड़ा राक्षस उसके पीछे रहेगा। हम डर गए तो हमारे पीछे ये ब्रह्म राक्षस, इस इंडस्ट्री का ब्रह्म राक्षस हमारे पीछे अभी पड़ गया। इसे छुटकारा पाने के लिए मैंने आपका टाइम लिया ये इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम आगे जाके इसका इम्पोर्टेंस जो क्यों हमें चाहिए। हमारे पास बहुत सारी उपचार पद्धतियां है, तो सुजोग में ऐसा क्या है? सुजोग एक वेरी वेरी इजी चिकित्सा, वेरी इजी ट्रीटमेंट, कि जिसमें बाकी की जितनी अल्टरनेटिव थेरेपी है उसको इसमें लाया गया है, लेकिन मोड ऑफ एप्लीकेशन इजी बन गया है और उसको और भी अच्छी तरह से एडवांस के साथ, एडवांस वर्जन, एडवांस थॉट के साथ ये आ गए हैं। जैसे कलर थेरेपी पहले थी, अब कलर थेरेपी एडवांस वर्जन में। कलर थेरेपी में, पहले की कलर थेरेपी में क्या करते थे? सूर्य रश्मि, हाँ, वो कलर बॉटल पे लेना है, बॉटल पे कलर का कागज लगाना है, सूर्य किरणें लेनी है, वो सब कर, ये सब अभी पॉसिबल नहीं है ज्यादा, हम उसको छोड़ देंगे। नई जनरेशन उसको उतना झंझट करने के लिए टाइम नहीं है। तो इस कलर थेरेपी की अभी एडवांस वर्जन आ गया है सुजोग में, कि हम सिर्फ स्केच पेन के डॉट लगा रहे हैं, डॉट, और वही ट्रीटमेंट हो रहा है। तो देखो एक कलर थेरेपी एडवांस हो क्या। आप एक्यूप्रेशर कर रहे थे, एक्यूप्रेशर करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ रहा है किसी की बॉडी के ऊपर, एनर्जी गंवानी पड़ रही है, और लेडीज और जेंट्स अलग होते हैं तो प्रॉब्लम आने वाले हैं, होते भी है। कोई लेडीज को ट्रीटमेंट देना है, जेंट्स या लेडीज, ये सब होता है, डिस्क्रिमिनेशन महत्व रखता है उसमें। तो क्या करेंगे? तो एक्यूप्रेशर को अभी एडवांस टेक्निक आ गया है, ये सोचो, क्योंकि अभी मुझे प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँ? सिर्फ हाथ के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर के लिए मैं कुछ चीजों का, कुछ मेथी दाने, मूंग दाने, जो भी है, या पत्थर भी ले लूं और उधर लगाओ, और उसका प्रेशर उस पॉइंट के ऊपर बनाता रहूं। यहाँ तो मैं 15 मिनट 10 मिनट प्रेशर करूंगा एक्यूप्रेशर में, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि आप कितने भी घंटे प्रेशर कंटिन्यूस स्टिमुलेशन चालू कर सकते हो, पूरी बॉडी को बिना यूज किए, सिर्फ हाथ और पैर। तो एक्यूप्रेशर भी एडवांस में आ गया, एडवांस वर्जन में, और ज्यादा यूजफुल बन गया, ज्यादा इफेक्टिव बन गया, क्योंकि वहां तो लिमिट थी, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए। यहाँ तो उसको मैं 24 घंटा रख सकता हूँ उस पॉइंट को स्टिमुलेशन करने के, तो और एडवांस बन गया। अगर मैं एक्यूपंक्चर की बात करता हूँ, तो एक्यूपंक्चर में बॉडी के ऊपर जो पॉइंट्स लगा रहा हूं, मैं खुद एक्यूपंक्चरिस्ट था, तो आई कैन कंपेयर, मेरे को दोनों का भी तजुर्बा है। उसमें भी मैंने 5 साल बहुत अच्छी तरह से मैंने प्रैक्टिस की है। अभी भी मैं कभी कभी एक्यूपंक्चर करता हूँ पेशेंट के
एक पेशेंट बोल रहा है इसके लिए मुझे मालूम है मैं सुजोग से। तो एक्यूपंक्चर में क्या कर रहा है, पूरी बॉडी के ऊपर पॉइंट्स लेके उसको स्टिमुलेशन करना है, ट्रिक करना है, नीडल देना है, वो सब कुछ आ गया। एक्यूपंक्चर भी आ गया सिर्फ हाथ और पैर के ऊपर। तो कितना सब कुछ बन गया। पुरानी जितनी चिकित्सा पद्धतियां है वो अब इजी मोड पे आ गई और एडवांस मोड पे आ गई है सुजोग। तो क्यों ना हम सुजोग सीखें। हम बाकी की जो पद्धतियां सीखते आए हैं, आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे क्यों, और हेल्थ कॉन्शियसनेस है अपनी, तो आपने भी सीखे होंगे और भी। मैं भी ऐसे ही था आपके जैसे। तो मैं एक्यूप्रेशर कर मालिश भी किया है, मैंने एक्यूप्रेशर किया, उसमें भी मैंने बहुत सारा इधर उधर जाके सीखा हूँ। फिर एक्यूप्रेशर में भी वैसे ही किया, फिर मैं एक्यूपंक्चर में आ गया। और जहां भी जिस क्षेत्र से जो कोई बड़ा है उधर तक मैं जाने की हमेशा कोशिश की है। जो सिखा रहा है मैंने ये नहीं देखा मैं कितना पैसा गवा रहा हूँ, टाइम क्या गवा। मुझे और भी लोगों को और अच्छी चीज देनी थी। मेरे दिमाग में ये था मुझे कुछ अच्छा देना है, तो अच्छा देना भी है, उसके लिए मैं हमेशा कार्यरत। मैं एक्यूपंक्चर में जैसे राज जी ने बोला कि अपने भारत की पहली लेडीज एलोपैथिक डॉक्टर जो एक्यूपंक्चर कर रही थी, उसके पास मैं सीखने के लिए गया गोरवंका, जिसकी बहुत अच्छी बुक है एक्यूपंक्चर की। और वो इंडिया की फर्स्ट लेडी, वैसे एशिया की सेकेंड लेडी ऑथर एक्यूपंक्चर वाला। तो मैंने उधर तक जाके उसको भी जाके उधर सीखने को गया। इधर उधर सीखा मैं उनके नाम नहीं ले, इधर उधर हर जगह मैंने पैसे भर, लेकिन उधर तक जाके उसके पास भी मैं गया क्योंकि मुझे और कुछ चाहिए। सुजोग को जब सुजोग मेरे हाथ में आ गया तो सुजोग की स्टार्ट तो मैंने इधर उधर से की, लेकिन डायरेक्ट जब प्रोफेसर पार्क जो इसके इन्वेंटर है तो उनके पास मैं गया, उनको अटैच डायरेक्ट कांटेक्ट में, और फिर 10 बरस उनके साथ ये उनसे सीखता। 10 बरस, 1 बरस, 2 बरस, 10, एक भी लेक्चर उनका मिस नहीं देखा नहीं मेरे पास क्या है क्या नहीं है। और मुझे देना था, इसके लिए पाना भी था, तब मैं दे सकता। मैंने अपनी झोली उस तरह से भरनी शुरू की, मुझे देना था, देना और झोली भरते। और इस मुकाम पे मैं आ गया कि आज कौन सी भी डिसीज हो, कैसी भी डिसीज, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसको मैं ट्रीट कर सकता। मैं पेशेंट को बोल सकता हूँ, अब आज भी ये बोलता हूँ, अब 4 दिन ट्रीटमेंट करके देखो, 5 दिन देखो, 4-5 दिन में अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रीटमेंट मत करो। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप 1 महीना में ट्रीटमेंट करते जाओ, बाद में आपको रिजल्ट आए। नहीं, आना है तो अब भी मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अभी क्या है वो बोलो। कभी पेनफुल डिसीज है तो उसी वक्त सामने से बोलता है कि अभी बहुत अच्छा। 1-2 मिनट के बाद पेनफुल डिसीज में दूसरी कोई बीमारी है जिसके सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं, तो उनको बोलता हूँ चलो 4 दिन आप करके देखो। 4 दिन, आज के दिन आपको रिजल्ट नहीं होगा तो कल नहीं तो परसों, लेकिन आपको 3-4 दिन में रिजल्ट नहीं होता है तो कहीं ये साइंस बराबर है, लेकिन मैं हो सकता हूँ मैं आपको समझ नहीं रहा हूँ, या आप कुछ बातें मुझे नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके कारण ये हमारी बराबर ये नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट नहीं हो तो आप बंद। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि सुजोग का मैंने इस तरह से सुजोग में अध्ययन किया, पढ़ाई की, प्रैक्टिस भी करूँ। तो ये सुजोग जो है, ये सुजोग हमें इस दुनिया में, अभी आने वाली दुनिया, ये जनरेशन के लिए सुजोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इसके हम हो सकते हैं अभी हम लोग इसके पायोनियर हो जाए सोसाइटी में। आप पायोनियर हो जाएगी क्योंकि आगे इसकी बहुत सारी जरूरत है। आगे ये फंसाने वाले तो मार्केट में बहुत सारे जाल बिछा के बैठ रहे हैं, आ गए और लोग आए, और अपने को बचाना है, अपनी फैमिली को और आगे की जनरेशन को अगर बचाना है तो हमें सुजोग कीजिए। क्योंकि ये मैंने जो बोला 1 पॉइंट 1 इजी मोड है, क्योंकि हाथ और पैर के ऊपर देना है इसके लिए, और एडवांस भी है। सिर्फ एडवांस और इजी नहीं है, तो
you can do the treatment at any time, anywhere for any disease. इसके लिए तो मैं उसको ATM बोलता हूँ, एनी टाइम मेडिसिन, एनी टाइम मेडिसिन ऑफ यूनिवर्स, ऑफ कॉस्मोस, एनी टाइम मेडिसिन। क्योंकि कभी भी किसी भी डिसीज के लिए किसी के ऊपर कर सकते हो, एनीवेयर, कहीं भी आप हो, तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी डॉक्टर, किसी भी तरह का, किसी पैथी का हो, तो मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, तो इधर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, और सिर्फ इतना ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, कोई भी। दूसरी बात इसमें क्या हो रही है, इसमें आप एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करते हो, एग्जैक्ट। अभी एग्जांपल के लिए मैं क्या बोलूं, अगर सिंके आ रही है नाक से, एलर्जी, अगर स्नीजिंग चालू हो गया, तो आपकी गोली या खुजली, शरीर के ऊपर खुजली हो रही है, एलर्जी, तो आपकी गोली क्या कर देती है, पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करे, पूरी बॉडी की जो रिएक्टिव सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसके ऊपर काम करती है आपकी दवा, गोली कौन सी भी हो। लेकिन सुजोक में आप एग्जैक्ट काम करेंगे। जैसे नाक से सीखें आ रही है, तो नाक में मेरी ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तो वहां ही कुछ काम करो, पूरी बॉडी के ऊपर काम करने की जरूरत। तो कितनी अच्छी बात। घुटने की तकलीफ है तो घुटने के वहां भी ट्रीटमेंट करो, पूरी बॉडी को कुछ दवाई देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मैं एक दवाई किस कारण ले रहा हूं, समझो मुझे सर्दी हो गई है, कोल्ड पकड़ गया, मेरे को किसी ने बोला कि आले का काढ़ा ले लो, जिंजर का काढ़ा, और मैंने लेना शुरू किया, आले का काढ़ा। मुझे सर्दी में तो बहुत अच्छा रिलीफ मिला, लेकिन अगर मुझे पाइल्स की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, तो क्या हो जाएगा, एक से मैं छुटकारा ले रहा हूं, इधर ऊपर तो छुटकारा, नीचे तो फटकारा, क्या ये हो रहा है। लेकिन सुजोक में ऐसे नहीं, सुजोक में एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, जहां पाइल्स की ट्रीटमेंट करनी है तो पाइल्स की करो, तो यहां हम क्या करते हैं, यहाँ ब्लैक कलर लगा देते हैं और पाइल्स वाले को आराम है, पूछते हैं अभी ब्लीडिंग होता है क्या, खुजली हो रही है एनस में, और यहाँ मैंने ब्लैक कलर अप्लाई करने के बाद बोल रहा हूँ अभी क्या हो, यूरिन इन्फेक्शन है, किसी लेडी बोल रही है, यहाँ हम ब्लैक कलर लगा देते हैं और बोलते हैं अभी पीरियड की प्रॉब्लम अभी जोर से चालू है, उसके पेट में बहुत भरोड़ दर्द हो रहा है, यहाँ रेड कलर लगा देते हैं और बोलते हैं अभी देखो, ऐसे नहीं कल देखो। तो देखो कि एग्जैक्ट तरह से हम जहाँ की एनर्जी कुछ बिगड़ गई है, वहां सुजोक के माध्यम से वहां हम उस एनर्जी का बैलेंस करते हैं। पूरा एनर्जी बेस्ड साइंस है, जहां चाहिए वहां। ये मैंने जो एग्जांपल, और ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकते, एग्जैक्ट कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आप एक्यूप्रेशर करते हो तो कैसे करेंगे, पाइल्स के लिए क्या करेंगे, एक्यूप्रेशर के लिए जो आपने एक्यूप्रेशर वाले रहेगी, यूवी मेरिडियन पे थोड़ा काम करेंगे, किडनी मेरिडियन पे काम करेंगे, लीवर मेरिडियन पे काम करेंगे, उसके पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन डायरेक्ट वहां एनएस में नहीं पहुंचते, यहाँ तो डायरेक्ट एनएस पहुंच। तो इस तरह से पैथी कौन सी भी हो, सुजोक उन सभी पैथी का एडवांस है। हम उन पैथी को डिनाई नहीं कर रहे, उस पैथी के बेस पे आगे सुजोक आ गया, इस पुराने को लेके आ गया है और नए स्टाइल में आ गया। तो पुराने को हम डिनाई नहीं कर रहे, उसको हम नकारते नहीं है, उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि उसके ऊपर तो सुजोक आ गया। तो जो नई चीज है उसको तो अपने को लेनी है। कुछ लोगों को एक फिजियो का डॉगमा रहता है कि मैं एक्यूप्रेशर सीखा, मैं एक्यूप्रेशर मास्टर। अरे भाई नहीं है, एक्यूप्रेशर मास्टर है ठीक, तेरे पास पहले साइकिल थी, लेकिन अब तेरे को अगर कार मिल रही है तो कार भी चला ले, साइकिल भी रख ले, कभी कार को भी इस्तेमाल कर, कभी साइकिल को जरूरत पड़ती है साइकिल भी ले ले। हम साइकिल को छोड़ने को नहीं बोल रहे, लेकिन जो नई बात है उसको स्वीकारना है। मुझे अगर एरोप्लेन भी मिल रहा है तो एरोप्लेन को भी स्वीकारना है, रास्ते की गाड़ी भी मुझे चलेगी। जब एरोप्लेन मिल रहा है तो एरोप्लेन की सुविधा मुझे मिल रही है तो लेनी चाहिए। तो ये सुजोक आपको अगर मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये नई जनरेशन की। मैंने एक पॉइंट बताया एग्जैक्ट है, इसके लिए भी लेना है। आप अगर कोई हर्बल मेडिसिन भी कर रहे हैं तो हर्बल को आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं,
यानी मेडिसिन फुकट में शरीर में ऐसे घूमने को जाएगा नहीं, पूरी नहीं तो ज्यादा लगेगा। मुझे अगर करेला भी लेना है, मुझे ब्रेन के लिए अगर अखरोट लेना है, तो मेरे को ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी क्वांटिटी बाहर से लगा रहे हैं, जहां चाहिए वहां ब्रेन को चाहिए तो ब्रेन को दे रहे हैं। अदरक आला चेस्ट को चाहिए तो हम अदरक यहाँ लगा रहे हैं, अदरक तो बहुत सारा अदरक का काढ़ा पीने की जरूरत नहीं, यहाँ हमने अदरक लगा लिया और आराम हो गया। कितना इजी है। यानी जो आपको चीजें लगती है वो चीजें भी कम मात्रा में इसमें काम आने वाली है। फिर जो भी पूरी बॉडी के अंदर जाएगी, फिर उसका एसेंस निकलेगा, वो वहां जाने, पूरी बॉडी को काम करना पड़ेगा। हम तो डायरेक्टली एनर्जी लेवल पे जाके उसकी एनर्जी को ही कंज्यूम कर रहे हैं। ये सब चीजें एनर्जी है, सब चीजों में एनर्जी है। आप जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी चीज, यहाँ की हर चीज एनर्जी है, कण कण में एनर्जी है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एनर्जी का ले रहे हैं। हम अदरक पीने से अदरक की जो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी डायरेक्ट यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। जो मेथी के दाने, मेथी के लड्डू बना के खा रहे हैं, शरीर में समझो आपको हड्डी की प्रॉब्लम है तो मेथी के दाने, आफ्टर डिलीवरी मेथी के लड्डू, ये सब खाते हो, कितनी क्वांटिटी में खाए। तो क्या करेंगे, हम मेथी को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे बाहर से, तो थोड़ी क्वांटिटी में मेथी लग सकती। करेला की कितनी तरकारी, आप कितनी भाजी खाए, सब्जी कितनी खाए, तो करेला भी मैं बाहर से आई कैन अप्लाई। जिस बात के लिए मुझे करेला खाना है, नीम का पत्ता खाना है, मैं बाहर से उस बात के लिए यूज कर सकता हूँ। तो क्वांटिटी भी कम, प्योरिटी ज्यादा, ये भी मिलेगा अपने को। तो इस तरह से ये सुजोग में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं सुजोग। इसके लिए सुजोग सीखना, इम्यूनिटी की बात हम कर, तो यहां मैंने बोला कि पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को एक तो डाउन किया जाता है। हम अगर किडनी पेशेंट, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो क्या करते हैं, इम्यूनो डिप्रेसेंट दवाई देते हैं, क्योंकि वो किडनी को, अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको उसके साथ युद्ध ना छेड़े, क्योंकि बाहर की किडनी हमने दी है, तो इम्यूनो डिप्रेसेंट दिया था। लेकिन सुजोग में हमें इम्यून डिप्रेस करने की जरूरत नहीं है। हम किडनी की इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से मेंटेन भी कर सकते हैं। बॉडी के अंदर की इम्यून सिस्टम को जहां चाहिए वहां काम करने को भेजेंगे, जहां नहीं चाहिए वहां नहीं करें। वो किडनी के उधर नहीं चाहिए तो वहां उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये सब एडवांस का मैं बोल रहा हूँ, एडवांस का बोल। तो इसमें इस तरह से मैं जो बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं आज आपको सिखा नहीं रहा हूं। करस्पॉन्डेंस, ये सब चीजें तो आप वैसे भी सीख जाएंगे, वही बुक लेके भी सीख जाएंगे, लेकिन उधर तक सीमित रह जाए। तो मैं आपको पूरा सिनेरियो बता रहा हूं, आपको सुजोग विश्व की सैर कर रहा हूं, टेक्निक कर रहा हूं। ये पूरा सुजोग क्या है, क्योंकि जो करते हैं वो क्या करते, उधर ही बैठते हैं। मुझे करस्पॉन्डेंस आ गया, मुझे ये क्या मिल गया, आगे की बात उसको मालूम ही नहीं सुजोग क्या कर रहे हैं। जो सुजोग थेरेपिस्ट है उनको भी मालूम है। तो जब कभी ये मौका मिलता है तो ये बातों के लिए में 5-10 मिनट जाते हैं, लेकिन आपके माइंड को कहीं तो क्लिक तो हो जाएगा कि सुजोग क्या है। नहीं तो सुजोग क्या है, सुजोग वो दाने लगाते हैं ना, वो सुजोग हमें मालूम है। ऐसे बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं, क्योंकि ये सुजोग थेरेपिस्ट ने यही किया, दाने लगा के बैठे। लेकिन सुजोग क्या है ये किसी को बोले नहीं। टाइम भी उन्होंने देखा कि दाने लगाओ, दाने लगाओ। इधर ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम है, बस इधर तक ही नॉलेज सीमित रह गया, आगे गया ही नहीं, सुजोग बढ़ा नहीं। 83 से 84 से ये आ गया इधर, और 84 से लेके अभी 40 साल होने आए, 40 साल। फिर भी सुजोग क्यों नहीं स्प्रेड हो गया, तो हमारी मानसिकता ये बनी, इतना आ गया बस हो गया। तो मैंने आपका टाइम लेते गया हूं। आप अगर सिर्फ करस्पॉन्डेंस सिस्टम और ये सीखने की बात करते हुए आप आए होंगे, तो जो लोग इस इंटेंशन से आए, मैं उनकी माफी मांगूंगा, क्योंकि आपको लगेगा आपका टाइम फिजूल में गया, तो आप मुझे माफ। मैं अभी अपनी बाकी के इसमें बढ़ रहा हूं, लेकिन ये मैंने टाइम इसलिए,
अभी हम आगे बढ़ते हैं कि सूजो, आपने थोड़ा पहले से कुछ किया है, राज जी से भी कुछ मालूम किया है, तो सूजो ये आपको उसका डेफिनेशन तो मालूम है। सू यानी हाथ, जो यानी पैर, ये कोरियन भाषा के शब्द है। तो सूजो हाथ और पैर के ऊपर होता है, ये भी आपको मालूम है। हाथ और पैर के ऊपर क्यों होता है? तो हाथ और पैर ये हमारी बॉडी की मिनिएचर सिस्टम है, सिमिलैरिटी है हाथ और पैर, बॉडी का एक छोटा वर्जन है, छोटा रूप है। इसके लिए इसके ऊपर ये कुदरत ने बनाया है, इसलिए कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि हाथ के ऊपर पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ला के दिया है कुदरत। या आप भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया कि अपने हाथ और पैर के ऊपर पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर दिया। सूजो सिमिलैरिटी, समरूपता दी है बॉडी के अंदर, और आपको ये समरूपता मालूम होगी। राज जी, क्या मैं ये समरूपता बताऊं शुरू से? यस, आप बताइए, आप समरूपता स्टैंडर्ड का, हाँ, तो उनको जैसे स्टैंडर्ड स्टार्ट, हाँ, तो आप आपने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बैकग्राउंड तैयार किया कि कैसे, क्यों आपको ये जानना है सुजोग में क्या क्या पॉसिबल है। तो अब मैं चाहूंगा आप बताएंगे कि हाथ में और बॉडी में क्या समरूपता है, वहां से चालू करें सर। ओके, हाँ, थैंक यू। तो ये सुजोग का बेसिक में क्या है कि समरूपता को देखना है। समरूपता नेचर में जहां भी दिखती है, हमारे पुरखों ने उसके ऊपर काम किया है। देखो, आयुर्वेद से लेके अभी अखरोट की बात, अखरोट किस काम के लिए यूज किया जाता है आप सभी को मालूम है। अखरोट किस काम के लिए, किस बात के लिए अखरोट शरीर में किस बात के लिए यूज होता है? आप में से कोई अनम्यूट करके बोल सकते हो? दिमाग के लिए यूज होता है, ब्रेन। अखरोट ब्रेन, बराबर। सेजल जी, अखरोट ब्रेन, बाकी के लोगों को भी मालूम होगा अखरोट, क्योंकि अखरोट की रचना भी ऐसी है। अखरोट के अंदर देखेंगे दो, उसके अंदर दो जो बॉल हेमिस्फीयर बोलते हैं, ब्रेन के जैसे, डिट्टो ब्रेन के जैसी रचना। तो इस अखरोट को यूज किया गया और उसके फायदे आयुर्वेद ने बताए अखरोट। वैसे आप देखेंगे करेला किस बीमारी के लिए काम आ रहा है? बॉडी में करेला हम लोग जो यूज कर रहे हैं किस बीमारी के लिए काम आ रहा है? डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए, बराबर है। तो आप देखेंगे डायबिटीज के लिए क्यों काम आ रहा है? तो बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज है वो करेले जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, करेले जैसे पैंक्रियाज दिख रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी का यूज किया। वैसे टोमेटो हार्ट के लिए अच्छे है, क्योंकि टोमेटो के अंदर भी 4 चेम्बर होते हैं, टोमेटो के अंदर, हार्ट के अंदर भी चेम्बर है। तो टोमेटो और हार्ट की सिमिलैरिटी बन गई है, सिमिलैरिटी। इस तरह से बाकी के आप कुछ भी आप ढूंढेंगे जहां सिमिलैरिटी है, वो चीज आपके पुरखों ने उसके बारे में बताया कि ये चीज यूज करो उस पार्ट के लिए। तो सिमिलैरिटी में इस तरह से जहां सिमिलैरिटी होती है वहां एनर्जी का आदान प्रदान होता है। सिमिलैरिटी, आपके हाथ में मोबाइल, मेरे हाथ में मोबाइल, एनर्जी का आदान प्रदान। हम कभी कभी क्या होता है, हम एक जैसे, एक जात के होते हैं तो एनर्जी का आदान प्रदान, एक दूसरे को मदद करते हैं। एक ही फील्ड के होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। एक धर्म के होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। जट से एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी एक बिल्डिंग में रहना अपनी सिमिलैरिटी बन गई। उतनी ही नहीं जितनी क्लोज सिमिलैरिटी एक बिल्डिंग में है, लेकिन एक माले पे, एक फ्लोर पे रहते हैं, वो ज्यादा क्लोज है क्योंकि सिमिलैरिटी ज्यादा है एक फ्लोर पे। बाद में क्या होता है, ये विंग और इधर की विंग, उसमें जो जिस बाजू के विंग में वहां सिमिलैरिटी और क्लोज, वहां एक दूसरे के लिए आप ज्यादा दौड़ेंगे, सुख दुख में ज्यादा भागेंगे। ये सिमिलैरिटी कंसेप्ट। तो सिमिलैरिटी में एनर्जी का आदान प्रदान है। तो यही कंसेप्ट बॉडी के लिए आप देखेंगे कि पूरी बॉडी आपके हाथ और पैर पे सिमिलैरिटी बता रही है। ये सिमिलैरिटी कैसे? देखो, बॉडी से, ये सेंट्रल भाग से, ट्रंक से 4 अपेंडेजेस, 4 आउटग्रोथ बाहर निकले। तो यहाँ भी ये 2 है, ये 1 और नीचे पैर 2, ऐसे मिलके 5 आउटग्रोथ, 5 अपेंडेजेस बाहर निकले। तो यहाँ भी हम हाथ में देखते हैं तो 5 फिंगर्स बाहर निकले सेंट्रल पोर्शन से।
तो ये सिमिलरिटी यहाँ मिल रही है, सिमिलरिटी मिल रही है 5 अपेंडिजेस बाहर में। अब ये 5 अपेंडिजेस पे दिख रहे हैं कि जैसे यहाँ भी ऐसे दिख रहा है, ये 2 जो पैर है वो सेंट्रली प्लेस्ड है अंदर की बाजू में, 2 हाथ साइड पे है और वो एक ही दिशा में जा रहा है। तो ये 4 फिंगर्स देखो, उनकी दिशा एक, 4 फिंगर्स एक ही दिशा में जा रहे हैं। मैं ऐसे देखो तो एक ही दिशा में जा रहे हैं 4 फिंगर्स, और उसमें भी 2 सेंट्रली प्लेस्ड है, 2 लैटरली प्लेस है, बाहर की बाजू में 2 है। तो झट से समझ में आ गया कि ये 2 सेंट्रल वाले कौन रहेंगे, अपने पैर को रिप्रेजेंट करने वाले रहे, और 2 बाजू वाले 2 हाथ को रिप्रेजेंट करने वाले रहे। झट से समझ में आ गया, इतना इजी है। बाद में ये कौन रहेगा, तो ये वाला पोर्शन रहेगा इसके ऊपर, ये सिमिलरिटी बन गई। और ये सामने वाली पोर्शन मेरी फेयर है, पीछे की डार्क है बैक साइड, तो यहाँ भी दिख रहा है ये फेयर पोर्शन है, ये डार्क पोर्शन है। तो सिमिलरिटी इतनी नहीं, और सिमिलरिटी को आप डीप में जाते हो तो क्या दिखेगा, ये हाथ को मेरे 3 जॉइंट है, तो यहाँ भी इस फिंगर को 3 जॉइंट है। पैर को मेरे 3 जॉइंट है, हिप जॉइंट से लेके घुटने का जॉइंट नीचे एंकल, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये अगर 2 पैर है तो इसमें ये हिप वाला जॉइंट हो गया, ऊपर वाला ये घुटने का जॉइंट, नीचे वाला एंकल का। तो देखो ये सिमिलरिटी कितनी अच्छी बन दिख रही है हाथ के ऊपर। तो ट्रीटमेंट इजी हो गया। क्या ट्रीटमेंट है कि मेरे को जिस हाथ को ट्रीटमेंट देनी है उस हाथ, ये मेरे को यहां मिल रहा है वो हाथ, मैं ऐसे अगर देखूं सिमिलरिटी बना के, जो मैं ऐसे इस तरह से खड़ा हूं, मेरे हाथ पैर नीचे की तरफ है, तो उसको सिमिलरिटी में हाथ की पोजीशन रखा, तो मैंने ऐसे रखा हाथ की पोजीशन, ये 2 मेरे पैर है, ये 2 हाथ है, ये फेयर पोर्शन सामने वाला पोर्शन है मेरा, ये अंगूठा मेरा इधर होना चाहिए था लेकिन वो उधर गया है, उसका भी कारण है, लॉजिक है सब। ऐसे नहीं कि फोकट में वहां गया बिना कारण की वजह से वहां गया। इसका हम एडवांस क्लास में, जब पूरी क्लास होती है, ये तो इंट्रोडक्शन है हमारा, लेकिन क्लास होती है इसमें हर चीज का लॉजिक है, हर प्रश्न का आंसर है। कोई भी कुछ पूछता है तो ये अंगूठा इधर क्यों गया, उसका आंसर है। आप बोलेंगे कि ये सिमिलरिटी दिख रही है लेकिन एक पैर बड़ा एक पैर छोटा, ये ऐसे क्यों दिख रहा है, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा इधर दिख रहा है फिंगर, ये क्यों है, इसका लॉजिक है। हाँ, यानी कोई गलत नहीं, उसने काम जो किया है, उस एनर्जी ने, परमात्मा ने जो भी बोलते, उसने काम कोई गलत नहीं किया, हम हमारी समझ चाहिए। तो ये देखो, ये मेरा ये बाजू का इधर आ गया, ये बाजू का राइट, ये लेग इस बाजू की, ये लेग इस बाजू। तो ट्रीटमेंट कितनी आसान होगी। मेरे को घुटने की तकलीफ है, मेरे लेफ्ट घुटने में तकलीफ है, मैंने ये राइट हैंड ऐसे पकड़ा, तो लेफ्ट घुटने की तकलीफ के लिए मैं कौन सी फिंगर चूज करूं, आप में से कोई भी बताएंगे। मेरे राइट हैंड में, आपके राइट हैंड को आप देखो और आपके लेफ्ट घुटने की तकलीफ को आपको ट्रीटमेंट देना है, तो राइट हैंड पे लेफ्ट घुटना कौन सी फिंगर पे आ जाए, रिंग फिंगर आएगा सर, रिंग फिंगर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, यानी मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ हो, या तो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि साथ में नहीं रहते, थोड़ा चालू कर दिया, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे और हम पीछे भूल जाते हैं। तो आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू। तो ये रिंग फिंगर मेरी लेफ्ट साइड की लेग है। अगर मुझे राइट हैंड पे लेना है, लेफ्ट हैंड पे लेना है, तो मैं क्या करूं, लेफ्ट हैंड पे मिडिल फिंगर होगा सर, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर बराबर है। तो लेफ्ट हैंड में उसी बाजू की बड़ी फिंगर मेरी लेग है। इस बाजू में मैं राइट हैंड पे लेता हूं तो राइट लेग के लिए उसी बाजू की बड़ी फिंगर, और घुटना बीच में, तो घुटने को ट्रीटमेंट देना है। घुटने को दबाने से अच्छा लग रहा है तो यहाँ दबाना है मुझे, और मेथी हड्डी के लिए मेथी अगर अच्छी है तो यहाँ भी, उधर कैल्शियम कम हो गया, ये हो गया तो मैं इधर मेथी दाने लगाऊं। मेथी खा रहा हूं तो खाने से यहाँ डायरेक्टली मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेथी दाने इस घुटने के ऊपर, तो जल्दी आराम हो जाएगा। घुटने को सूजन है तो मैं यहाँ सूजन को कंट्रोल करने के लिए, उसको श्रिंक करने के लिए वहां मैं ब्लैक कलर लगाऊं,
अगर सूजन आया है तो ब्लैक कलर लगाओ किसी कारण, नहीं तो मैं ग्रीन कलर है उसकी एक अलग से उसकी कारण है, वो हम सिखाते हैं, क्लास में सिखाते हैं ये क्या है, क्यों नहीं है, हाँ क्यों कौन सा कलर कब यूज करना है, ये सब वो तो आप डिटेल में जब सीखते हो तो ये बातें नहीं। लेकिन कितना आसान हो गया इस तरह का कि कोई अनपढ़ भी ये सीख सकता है, जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है वो भी ये ट्रीटमेंट को कर सकता है। इस तरह की ये ट्रीटमेंट चिकित्सा पद्धति है, इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि ये ट्रीटमेंट अपनी नहीं है, उपचार पद्धति अपनी नहीं है, किसी प्रयोगशाला से आई हुई उपचार पद्धति नहीं है। जैसे आयुर्वेद भी किसी प्रयोगशाला से बन के आया नहीं है, वो तो कुदरत ने, मालिक ने, जो भी आप बोलते हो, जिसको मानते हो, जो बड़ी शक्ति को मानते हो, तो ये शक्ति ने ये ला के दिया है आपके हाथ में, कोई प्रयोगशाला से नहीं आया ये नॉलेज। हाँ, ये नॉलेज आयुर्वेद का एक एक पेड़ का, उसके पत्ती से लेके मूल गुट्स तक सभी बातें आयुर्वेद ने जब एक्सप्लेन किए हैं, तो आयुर्वेद ऐसे अब एक पेड़ के लिए भी क्या हो जाएगा, अगर रिसर्च करने को जाएगा तो पूरी जिंदगी कहाँ से जाएगी उसके सब, अगर पेड़ का एक पेड़ के बारे में रिसर्च करना है। लेकिन ये सब रिसर्च हमारे लिए लाया गया है, वो ऊपर से आया, ऊपर से यानी उस तरह से आया, मेटाफिजिक्स बोलते हैं, किसी के दिमाग में आ गया। कोई साइंटिस्ट भी जब आपको कुछ दे रहा है, वो साइंटिस्ट भी हमारे लिए भगवान है। हाँ, तो ये इस तरह से सूजक का नॉलेज प्रोफेसर पार्क जेऊ ने हमारे सामने कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो देखो ये कुदरत की पैथी हम बोलते हैं उपचार पद्धति, क्योंकि कुदरत चाहती है आप सबको मिले, सब, वो तो हमारा माई बाप है, वो माई बाप हमें मोहताज देखना नहीं चाहेगा कि किसी के प्रति मजबूर हो जाओ, बेबस हो जाओ। तो उसने क्या किया, अपने हाथ में ये पैथी ला के, वो तो चाहता है कि ये आप यूज करो, और इसके लिए उसने हाथ के ऊपर दिए, पीठ के ऊपर ऐसे नहीं बताया कि इधर है इधर है, ऐसे नहीं बताया। उसने क्या किया, हाथ के ऊपर दे दिए, क्योंकि यू कैन यूज इट वेरी इजीली। इसके लिए सूजों को हाथ के ऊपर दिया, सब पूरा, आप कोई भी डिसीज हो आप ट्रीटमेंट करेंगे आपके इस तरह से, क्योंकि ये परमात्मा की पैथी है, वो चाहता है सबको ये मिले, और इतना इजी है इसका सब कुछ, जो बेसिक है इतना इजी है कि अनपढ़ भी कर सकता है। अभी अनपढ़ को भी पता है ये घुटना है, उसको बॉडी की समझदारी आपने दे दी तो वो भी करने जाएगा ये घुटने के ऊपर। कोई नॉलेज, कोई बुक की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि उसका इंटेंशन इसके लिए इसलिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि परमात्मा की पैथी है, उपचार पद्धति अपनी प्रयोगशाला से नहीं आई। प्रयोगशाला में उसको हम वेरीफाई कर रहे, सबको ट्रीटमेंट देने के बाद देखते हैं 100 लोगों को मैंने घुटने का ये तकलीफ दिया तो कितने लोग बराबर हो गए, सही हो गए, ये परसेंटेज हम अभी उसका स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर कोई रिसर्च हो के नहीं है, बाद में रिसर्च हो गया। रशिया में बहुत सारे डॉक्टर उसमें रिसर्च कर रहे थे, और ये पैथिक की जो जरूरत मैं बोला, अभी भी इस पैथिक की अभी जरूरत लग सकती है, कभी भी हो सकती है। जब ये इंडस्ट्री, ये जो खराब इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो कभी हो सकता है एक दिन कभी हड़ताल पे जाएंगे, पूरी दवाई बंद कर देंगे। अभी बीच में हुआ था, दवाई का डिमांड पैदा करने के लिए दवाई गायब हो गई, तब क्या करें? ये कभी भी कर सकते हैं, ये राक्षस लोग कभी भी इस तरह से कर सकते हैं। उनको कुछ पैसे की पड़ी है, उनको बाकी कुछ नहीं। ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं है, पैसे के पीछे सब भाग रहे। तो कभी भी दवाई का वो स्कैरनेस, किसी भी दवाई की स्कार्सिटी यानी कमतरता, डिमांड वो पैदा कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कुछ भी पॉलिटिक्स हो जाएगा। तब ये उपचार पद्धति जो हमारे घर घर में अगर मालूम है तो हम डरेंगे नहीं। तो इसके लिए हमारी जनरेशन, आगे वाली जनरेशन के लिए ये हो गया है, इस तरह का हो गया है। रशिया में जब चेर्नोबिल एटॉमिक रिएक्टर को क्रैक हो गए, तब उसमें से एटॉमिक जो रेज है, रेडियोएक्टिव रेज बाहर निकले, और तब दवाइयां कम पड़ रही, लोगों को उसके जो इफेक्ट थे वो कम पड़ रहे, बहुत तकलीफ हो रही थी। उस वक्त सूजोक वाले लोग वहां के, उन्होंने लोगों को ट्रीटमेंट देना शुरू किया। इजी ट्रीटमेंट थी, फिर कलम लगाते रहे थे हर एक को, जहाँ दवाई नहीं मिल रही थी, दवाई और भी नहीं मिली,
और लोग कलर वाली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चेरनोबिल एटॉमिक रिएक्टर के इंसिडेंट। इसके लिए वहां नजदीक का जो कजाकिस्तान है, वहां सुजोक को पहला रिकॉग्निशन, क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों ने, सुजोक वाले लोगों ने करके दिखाया विदाउट एनी मेडिसिन। उन्होंने इतने सारे लोगों को वहां ठीक किया। अब भी कभी भी ये पोजीशन आ सकती है, तब आप और हम लोग सभी मिलके हम हमारी जनरेशन को बचा सकते हैं ये सुजोक से। क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं हो तो मेडिसिन के ऊपर हम कुछ नहीं कर, मेडिसिन नहीं, सिर्फ एनर्जी के, सिर्फ हमारे पास कलर भी गए तो करेंगे। कभी कभी हम मैग्नेट यूज करते हैं, कभी नीडल यूज करते हैं, बारी बारी नीडल भी नहीं है, क्योंकि नीडल वाले भी क्या करेंगे, कभी उसकी डिमांड पैदा करने के लिए वो नीडल को दबा के रखेंगे। हाँ, सुजोक वाले जो नीडल बेच रहे हैं ना, अभी भी हो रहा है, कभी कभी क्या करते हैं, नहीं नहीं माल नहीं आ रहा है तो बहुत कीमत बता देते हैं। ये होता है धंधे का, उसमें होता है, उसमें अच्छे लोग रहेंगे, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे सभी जगह सब लोग खराब है, ऐसे नहीं बोलेंगे। जहाँ जो अच्छे लोग हैं उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। जिधर भी आप एलोपैथी डॉक्टर हो, कौन से भी डॉक्टर हो, जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनको हम रिस्पेक्ट ही करें, मानवता के लिए। हम पूरी इंडस्ट्री को खराब नहीं मान रहे, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयार होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जब, तब हमें सुजोक बचा सकता है, क्योंकि सुजोक में विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट यू कैन वर्क। कौन सी भी जगह, आपके घर में करो, बाहर करो, रोड पे करो, ट्रेन में जाते हुए करो, किधर भी, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको मालूम है इसको क्या करना है। ये अलग अलग थेरेपी है, उसमें ट्विस्ट थेरेपी है तो ट्विस्ट करके दिखाओ, प्रेशर करके दिखाओ, तो इसमें क्या लग रहा है। और इसमें डिटेल एक सर्जन के जैसे भी काम कर सकते हो। ये तो ग्रॉस के में बोले या पाइल्स है तो यहाँ करो, लेकिन ग्रॉस लेवल पे अंदर अंदर ब्रेन में जहाँ ट्यूमर है वह ट्यूमर तक हम जा सकते हैं, बाकी चिकित्सा से नहीं जा रहे इतना डायरेक्टली। मैंने बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव पैथी में स्टडी किया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं यूट्यूब मास्टर नहीं हूँ, गूगल मास्टर की थोड़ा नॉलेज है, उसके ऊपर डाला है, वो लेके काम करना है, ये नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत भी है। मैं देख रहा हूँ उसमें सुजोक के बारे में, एक ने सुजोक इधर दिखाया था, इधर मेरा लार्ज इंटेस्टाइन है, एक है सुजोक का वीडियो, तो ये दिखा रहा है इधर लार्ज इंटेस्टाइन है। अभी उसने कैसे उधर लार्ज इंटेस्टाइन किस कॉन्शियसनेस से बोला है मालूम नहीं, लेकिन इस तरह के वीडियो से लोगों को लगता है वो थोड़ा कर लिया बस हो गया, नहीं, ये हेल्थ का मामला है। तो जितना अंदर अंदर डीप जाएंगे, और सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने सब सोसाइटी के और आगे की जनरेशन की, हमें इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। या हमें टाइम नहीं है तो दूसरे को एनकरेज करना है, किसी को अगर हो सकता है तो स्पॉन्सर करना है, तो सीखने के लिए किसी को आपको, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो बोलते हैं। इसका एक क्लास होती है डिटेल में, स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम। उसमें ये सब बताया जाता है कि हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट होती है। बाकी आपके ऑर्गन की ट्रीटमेंट, ये तो ये ऑर्गन यहाँ सब होते हैं, लीवर से लेके उसकी ट्रीटमेंट यहाँ कैसे करते हैं, ऑर्गन कैसे रहते हैं सिमिलरिटी पे, ये कैसे काम करते हैं, इसका डिटेल में एक स्टडी रहता है। अभी समझो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो यहाँ आप हाइपर थायराइड है, तो यहाँ हाइपर थायराइड वाले को यहाँ ब्लैक कलर हमेशा लगाने को बोलेंगे हम, यहाँ ब्लैक कलर लगाओ तो अपने को फर्क आ जाएगा। आपने जो राज जी ने आपको बताया होगा कैसे कलर कैसे काम करता है स्टैंडर्ड में, तो यहाँ करते हैं। किसी को हाइपोथायराइड है तो यहाँ हाइपो के लिए यहाँ रेड कलर लगाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, सुजोक में सब तरह से ट्रीटमेंट की, इस तरह से वास्तु से लेके सब ट्रीटमेंट है। कौन सी जगह पे उसको सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, क्यों उसको डिसीज सता रही है, कौन से एनवायरमेंट में सता रही है, सब कुछ उसमें आता है ट्रीटमेंट में सुजोक। तो ये स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम की हमने जानकारी ली। अभी इससे आगे मेरे को लगता है अपनी क्लास 10 बजे तक की है, लेकिन
ये सब्जेक्ट इस तरह का है कि अपने को और बोलना पड़ेगा। ओके, तो कल भी 9 से 10 बजे तक का, हाँ हाँ, सर। और इसमें हम आगे की बात करेंगे। इसमें ये स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम, वैसे एक दूसरी करस्पॉन्डेंस सिस्टम होती है उसमें। और कल थोड़ा कुछ ऐसे डिसीज के बारे में भी कुछ बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे आपका टाइम फिजूल में गंवाना नहीं है। मैं टाइम भी एक एनर्जी है, काल बोलते हैं, काल एनर्जी है। टाइम एनर्जी है और उसको मैं उसका डिवोटी हूँ। मैं हर जगह एनर्जी देख रहा हूँ। तो आपका काल, मेरा भी वही काल, फुकट में जाना नहीं चाहिए। हाँ, तो आप जब अटेंड कर रहे हो तो आपको कुछ मिलना ही चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई मार्केटिंग का ये नहीं है कि मार्केटिंग करने के लिए मैंने आपका टाइम ले लिया, नहीं। आपको ये लेक्चर के बाद कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए हम कल ये करेंगे। और राज जी, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। जल्दी